नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं अपनी ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूं। पहले हम हिंदी मीडियम में बनाएंगे, फिर यही पार्ट हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में पहला जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक बात हो रही है, वो हो रही है परिमेय संख्या की। तो पहले हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। देखो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर हम शो कर सकते हैं। तो ये दो हो गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय, ठीक है। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में परिमेय संख्या का भी जिक्र है और अपरिमेय संख्या का भी जिक्र है। तो पहले हमें जान लेना जरूरी है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखो, हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। परिमेय संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना। Q क्या है? हर। P क्या है? अंश। हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। मेन डिफरेंस तो यही है। अब परिमेय संख्या में एक चीज और है, शांत दशमलव। शांत दशमलव ये भी P बटा Q में लिख सकते हैं। जैसे शांत संख्याएं क्या होती है? शांत संख्या ये होती है जिसके दशमलव के अंक निश्चित होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी परिमेय संख्या को भाग करते हैं, यानी अंश को हर से भाग करते हैं, तो भाग करने की जो प्रक्रिया है कुछ चरण के बाद खत्म हो जाती है। तो जैसे मान लिया जाए हमने लिखा 5, 3, 2, बस ये खत्म हो गया ना। तो ये शांत दशमलव है, इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव। कैसे? यानी वो खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन एक नंबर बार बार आ रहा है। जैसे देखेंगे 5, 7, 5, 7, 5, 7। तो आपने देखा कि 5, 7, 5, 7, 5, 7 बार बार आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बार। तो ये भी परिमेय संख्याएं है, ठीक है। और आपको पता ही है, गिनती ले लो, चाहे प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी परिमेय संख्याएं। अब आप बोलेंगे कि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जिसके बटे में जिसका हर कोई नहीं होता ना, उसका हर एक होता है। क्या होता है? एक। तो आप इसके नीचे एक लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या ही हो जाएगी। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आ जाती है। जैसे -8, -7, -6, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4। ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये धनात्मक संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। तो सारी प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं,
सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि हम उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। शांत दशमलव भी परिमेय संख्या है। अशांत, अशांत माने जो रुकती नहीं है लेकिन रिपीट हो रही है बार बार, जैसे 57575757, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये एक सवाल आपका 9वीं क्लास में आएगा भी कि ये अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलो, वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। आज आपने इन दोनों में डिफरेंस समझना है। अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय संख्या सिंपली बात है जो इस फॉर्म में होती है n, यानी जो वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाती। ये जो वर्गमूल का निशान लगा हुआ है ना, इससे बाहर नहीं आती। जैसे -5, -7, -11, -21, ओ सॉरी मैं माइनस बोल गया, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 21। इसी तरीके से जो इससे बाहर नहीं आ रही। लेकिन कई बार आता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 64 परिमेय है कि अपरिमेय, तो कई बच्चे बोलेंगे ये अपरिमेय है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फैक्टर। देखिए आप वैसे ही बना लो, अगर शॉर्टकट में देखो ये टेबल बाहर आ गया ना। अगर हम 64 यानी 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वैसे मैंने शॉर्टकट में 8 गुणा 8 लिखा है, आप 2 से भी लिख सकते हैं। तो पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, जोड़े में से बाहर आया था 8 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पा रहे वो अपरिमेय है। ठीक है, देखिए अपरिमेय की बात है अशांत दशमलव और अनावृत्ति। इसका मतलब क्या है? ना तो वो दशमलव खत्म हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपको देखूं 5 7 1 6 2 7 2 9 1 3 4 0 1। देखिए कोई भी ऐसी पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यानी इस नंबर को हम परिमेय संख्या के रूप में, सॉरी P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। अशांत दशमलव अनावृत्ति, जबकि परिमेय का क्या है? शांत दशमलव, अशांत दशमलव लेकिन आवृत्ति। अगर वो खत्म नहीं हो रही और कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय में ना तो दशमलव खत्म होंगे और ना ही कोई पैटर्न रिपीट होगा। रिपीट का मतलब दोबारा से आएगा। तो ये है परिमेय, ये है अपरिमेय, और दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसको हम संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। 1 2 3 4, यहां पे -1 -2 -3, ये संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या भी शो कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी शो कर सकते हैं। 9वीं क्लास में एक सवाल ये भी है कि आपको √5, √7, √11 इसको नंबर लाइन पर शो करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि हम इसी क्रम में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।